मुनिराज को दास का दंडवत स्वीकार हो। बाबा प्रणाम। का घुस रही खुश रही का कल्लात होई। तुम कहाँ चिकनी उगनी उठाए हो? बेटी तुलसी, तो कौन है बेटी किसको तुलाइया? सच बता माजरा है ये क्या? इतना खामोश हो गई भाई खड़ा सामने, इसकी हालात में बेटी तरस आ रहा। बेटी तुलसी, कौन है जो तू अपने साथ आश्रम पे लेकर आई बेटी? बाबूजी, आप इन्हें नहीं जानते हैं? सुनिए, ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया या भूखे प्यासे भटकते बाबूजी, ये कोई और नहीं, अपने ही धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए आपके पास आए बाबूजी। बाबूजी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप पुनः अपने श्राप वापस ले लीजिए, महाराज की आंखें फिर से ठीक कर दीजिए बाबूजी। ये भूखे प्यासे यहाँ भटकते हुए आ गए हैं, इनकी हालात पे गौर करो बाबूजी, इन पे तरस खाओ, अपना श्राप वापस ले लो। हाँ बेटी, ये बात तो सत्य है कि महाराज को श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा अब महाराज की आंखों में कभी रोशनी वापस नहीं आई। आप अपने राजभवन वापस लौट जाओ। मुनिराज, भगवान के लिए ऐसा मत कहो, आप इस श्राप को वापस ले लीजिए मुनिराज। मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ मुनिराज, इस श्राप को वापस ले लीजिए। नहीं बेटा, जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली और कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता बच्चा। मुनिराज, इसका मतलब कि आप अपने दिल में ठान लिया है कि इस श्राप को वापस नहीं लूंगा। मुनिराज, अगर आपने अपने दिल में ठान लिया कि श्राप वापस नहीं लूंगा, तो राजकुमार विजय श्राप वापस करना लिया आपने, श्राप वापस खाली हाथों महल को और नहीं जाऊंगा, वो पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा। अगर आपने अपने दिल में ठान लिया ये श्राप वापस नहीं लूंगा, तो मैं भी अपने दिल में ये प्रतिज्ञा कर लिया हूं कि मैं खाली
रहा बच्चा। अगर आप लोग हमारे आश्रम पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। तुम्हारे पीछे आज दुई दुई जीव जाई। किसके पीछे बच्चा? आपा के पीछे खोपड़ी गरम है, बर्दाश्त के बाहर है। आज तुम्हारे चक्कर में दुई जान गई है। बाबूजी, बाबूजी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। हाँ तो हमारी मांगे पूरी हो। बाबूजी, राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथों अपने राजमहल वापस नहीं जाऊंगा, सर पटक के आपकी कुटिया पे जान दे दूंगा। बाबूजी, अगर काश इन्हें कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। बाबूजी, अपना वापस शराब ले लीजिए और जरा सोचिए कि महाराज की आंखें नहीं ठीक होंगी तो गरीब प्रजा, ये राज रियासत किसके सहारे चलेगी। बाबूजी, इनके हालात पे गौर कीजिए। मैं मानती हूँ अपना शराब वापस नहीं ले सकते, लेकिन कोई मार्ग, कोई तरकीब तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके। बाबूजी, इनकी हालात पे गौर करो। बेटी, तुम्हारे चक्कर में जिंदगी नाश हो गई। किसके चक्कर में बच्चा? आपा जब से शराब दे हमारी जिंदगी नाश हो गई। बेटा, मुनिराज, एक उपाय हम आप लोगों को बतला सकते हैं जिससे महाराज की आंखों में पुनः रोशनी वापस आ सकती है। वो कौन सा उपाय है गुरुदेव? लेकिन बच्चा, वो मार्ग बहुत ही कठिन है, तुम उस मार्ग पर चल नहीं पाओगे। मुनिराज, कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिताजी के खुशियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। आप वो मार्ग हमें बतलाइए। बेटा, अगर जिद करते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। उस वन में एक सुनानी नाम का गुफा है। गुफा? और उस गुफा के अंदर एक खतरनाक तांत्रिक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? छिनार देव? त्रिकाल देव बच्चा, अगर बदजुबानी मुझसे किया तो समझ लो बच्चा, अगर हमारे जुबान से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। अब न निकाले हो भाई, एक ही दिन निकाल के आज तक भटका रहे हो। बच्चा, उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा? उस कटोरे में एक फूल है और फूल के अंदर एक मायावी काजल है। काजल? हाँ बच्चा, अगर वो काजल मिल जाए हाँ। और किसी भी अंधे के आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, वो फूल मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो फूल रात में ही खिलता है और सुबह सूरज का किरण पड़ते ही वो फूल मुरझाकर सिमट जाता है, काजल उसी में छिप जाता है। बेटा, काजल की पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव जादूगर करता है। और त्रिकाल देव की एक बेटी है जिसका पहरा हमेशा बॉर्डर पे लगा रहता है। दैत्य लोग उसकी रक्षा में रहते हैं। अगर कोई भी इंसान उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश किया तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि त्रिकाल देव की बेटी सीमा पर ही समाप्त कर देती है। काश वहां से बच गया और उस गुफा के अंदर चला गया तो त्रिकाल देव जादूगर के हाथों से बच नहीं सकता। बच्चा, जो भी गया है आज दिन तक जिंदा लौट कर नहीं आया। इसलिए मेरी बात को मानो, आप अपने राजभवन वापस लौट जाओ। क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? राज, कुछ भी हो जाए मुझे, लेकिन आपके बताए हुए मार्ग तक मैं जरूर पहुंचूंगा। मुनिराज, आप हमें आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। बच्चा, जाओ,
हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। बाबा अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही डेबिया में। समझ रहा हूँ बच्चा। बेटी देखो, ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं और हमारी खोज में इस बियाबान जंगल में भूखे प्यासे भटकते हुए हमारे आश्रम तक पहुंच गए हैं। तो बेटा हमारा फर्ज है कि हमारे आश्रम से कोई भूखा न जाए, इन्हें चाय नाश्ता करवा देना, उसके बाद फिर यहाँ से इन्हें जाने देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करूँगा, उसके बाद फिर पूजा अर्चना करूँगा। बाबूजी, बाबूजी, बंगला में दरबार है। चलो तुलसी, चाय नाश्ता कराओ, अंडा पराठा बनाओ। ये अंडा पराठा कब से खाने लगा? जब से नवरात्र लगा। तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। आपने सबसे बड़ा उपकार यह है कि पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया और आपने अपने पिताजी से मुलाकात करवाया और आपके पिताजी ने मेरे पिताजी के आंखें ठीक होने का मार्ग बताया। आपका मैं सदा सदा आभारी रहूंगा। तुलसी, ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जिस वक्त मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया और वहां से लौट कर आऊंगा तो सबसे पहली मुलाकात आपसे करूंगा। और मैं तुमको वचन देता हूं कि जिस वक्त वहां से लौट कर आ जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि ये दुनिया वाले याद करेंगे कि राजकुमार विजय अपनी जुबान से कुछ कह के गया था। जाइए राजकुमार साहब, मैं आपके कामयाबी के लिए भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाएं और बहुत जल्द लौट कर आएं। इनके लिए सुबह शाम दुआ करो, हमका दोपहर में दुआ करियो। अगर जिंदा आ जाओ तो याद करियो कि हम कुछ की ना। तुमको तो दुआ करूंगी कि तुम वहां से जाओ ना तो मर के लौटो। तुलसी, हम कहाँ बिगाड़े तो तुमका जैसे लौटे कॉलोनी पास करो। चलो पानी पट्टा कराओ, भूख लगा। तुमको चाय नाश्ता कुछ नहीं मिलेगा। एक शर्त पे तुमको चाय नाश्ता कराऊंगी, कौन? अगर तुम मेरे भैया बनो, राखी का धागा हाथ में बंधवाओ तब। जिंदगी में भैया न बना। सिपाही, तुम्हार भैया बना। इधर आओ। बन जाओ भैया। तुलसी बेचारी कब से तुम्हें भैया भैया रट रही है। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुलसी को अपनी बहन स्वीकार करो। अच्छा, घोड़ा घास से दोस्ती करिए तो चराई कहाँ जाए? बहुत दिमागदार तुलसी। ठीक है, चलो। और भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले बाबा से निराला कोई और नहीं।
सिपाही आओ सिपाही। सिपाही काफी दिन गुजर चुके हैं। महाराज उदयभान सिंह अंधा होकर बैठा है, बैठे हैं। लेकिन महाराज की नजरों में आज तक हमारी कोई इज्जत नहीं हुई। और इज्जत किसी की किया है तो शिवसेनापति शेर से किया। लेकिन सिपाही महाराज के साथ वफादारी करते 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 काफी दिन गुजर चुके, लेकिन आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। इसे सिपाही अब हम सोचते हैं कि वफादारी को पीछे छोड़ते हैं और आज के बाद ये भीमा सिंह गद्दारी के रास्ते पे चलेगा। चलो इसलिए कि नेकी में कोई फायदा नहीं है। कहावत में कहा गया है सिपाही कि नेकी कर तो जूता खा और बेईमानी कर तो पाव। इसे आज के बाद ये भीमा सिंह बेईमानी के रास्ते पे चलेगा और देख कि अब कौन सी चाल को मैं चलूंगा और कौन सा जाल बिछाऊंगा। सुनो मेरी बात। तो इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल। इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल और कभी नहीं इज्जत किया उदयभान को। कभी नहीं इज्जत किया उदयभान को। उदयभान ने पालियम सारा मजा चखाम। उदयभान ने पालियम सारा मजा चखाम और गिरफ तार कर शहंशाह को बंदी घर को जाऊं। गिरफ तार कर शहंशाह को बंदी घर पर जाऊं। रानी विद्यावती को कई दुल्हन मुझसे बनाऊं। महारानी विद्यावती को अपने दुल्हन बनाऊंगा। कि रानी विद्यावती को कई दुल्हन मुझसे बनाऊं और कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। खौफना दिल में खाऊं। खौफना दिल में खाऊं हो और संत को जाए मिटाऊं। शेर सिंह भी दुश्मन, सेना पर शेर सिंह भी दुश्मन है। शेर सिंह भी दुश्मन और खत्म करो विजय सिंह को बनकर जानी दुश्मन। सिपाही राजकुमार विजय सिंह गया है संत को खोजने के लिए। काश बाबा मिल गया और कुंवर की बात को मान गया तो महाराज की आंखें ठीक भी हो सकती और हमारा अरमान चूर हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सबसे पहले उस संत को मिटाऊंगा। अगर संत इस दुनिया में नहीं रहेगा
तो महाराज की आंखें कभी ठीक नहीं होगी। तो से आओ चलते हैं हम उसी बियाबान जंगल जहां पे बाबा रहता है। आओ मेरी गौरी नारायणी नमो वैष्णवे मंगलम मंगलैश्वर्वाद साधिके श्यामले त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो वैष्णवे या देवी सर्वरूपे संस्थिता नमस्ते जय नमस्ते जय नमस्ते जय नमो नमः। ओम श्री चामुंडाय विजय 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 नमः। जय मां कालरात्रि, जय मां कालभद्री, जय मां जगदम्बा 64 लोकने के जात, जय महाकाल वद्या फलम त्यासुरो निर्विद्य पवित्र ज्ञानम तदीचतम तद्या घोर मृग तिसला कीदो नो चादिदो दुष्ट फलम में शिवा तदे जबरदस्ती जट तदूरे तदंत के तदंतर सु सर्वस्य तदो सर्वस्यात् वाचातः। जय मां काली, जय महाकाल, जय मां वाहिनी, जय मां कालधात्री, जय मां जगदम्बा। वर्षों की तपस्या करने के बाद इस मायावी काजल को तैयार किया है और इसकी खूबी यह है अगर किसी अंधे इंसान की आंखों में लगा दिया जाए तो उसकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। भले ही किसी संत का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना हो, वो श्राप भी कट जाएगा लेकिन रोशनी वापस आ जाएगी। और अगर इस काजल को मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं तो दुनिया को देख सकता हूं लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती। तो इस दुनिया में कौन ऐसा है जो मेरे को मौत दे सकता है, जिसकी रखवाली हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं और हमारे बॉर्डर की सुरक्षा हमारी खुद की बेटी गीता करती है। जाओ मेरा गीता को बुला कर लाओ, मैं अपनी पुत्री से मिलना चाहता हूँ। जय मां काली, जय मां काली की। जय महाकाल, जय महाकाली। मैं महाकाली का महा आओ
पुत्री आओ। और पिता श्री बतलाइए क्यों किया सुता को याद। पिता श्री बतलाइए क्यों किया सुता को याद। और क्या क्या मेरे लिए बतलाओ तकदीर। बुलाने का क्या सबब है पिताश्री? सुनो बेटे, मैंने किस लिए बुलाया है? बताइए पिताजी। गीता मेरी सुनो, लगा कर ध्यान और बॉर्डर पर रखना नजर, यही मेरा फर्ज। जो आज हमारे बॉर्डर के लिए खोनी होती है। बॉर्डर पर रखना नजरी, यही मेरा फर्ज। बड़ी पिताजी और इधर कोई दुश्मन नजर को उठाए, इधर कोई दुश्मन नजर जो उठाए जी और मिटा दो उसे जिंदा वापस न जाए। जो आज गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें, और हुई चूके तो मुझे में जान जाए। बेटे, हमारे बॉर्डर की रखवाली करते रहना, हमारा कोई दुश्मन शंखधारी वन को प्रवेश न करने पाए। जी और करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे। करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे। और भला कैसे आए रहते हमारे, भला कैसे आए रहते हमारे। कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहाँ से, मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहाँ से। मैं गफलत में नहीं रहूंगी पिताजी। बड़े वैसे तुम्हारे पास सैकड़ों खतरनाक देते हैं जी लेकिन उन लोगों में से किसी को भी मैंने नहीं चुना जो हमारी सीमा की रखवाली करे। जी मैंने खुद अपनी बेटी को चुना है कि जितना विश्वास अपनी पुत्री पर है किसी और के ऊपर नहीं है। आज तक मैंने 7 लोगों की गर्दन को काट करके माँ काली का खप्पर उनके खून से भर दिया है
उनकी बलि चढ़ा दी है। कहीं ऐसा ना हो कि 8वां भी कोई आ जाए, तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम बॉर्डर की रखवाली करते रहना। जी पिताजी। हाँ, अगर कोई आने की गलती करता है तो बॉर्डर पे मार देना उसको। जी हाँ, और मैंने जो अंगूठी दिया था वो किधर है? मेरे पास है पिताजी। ये अंगूठी बेटे कोई साधारण अंगूठी नहीं है। जी इस अंगूठी में हमारी शक्तियां हैं। जब तक ये अंगूठी तेरे हाथ में रहेगी, दुनिया का कोई भी जादू तेरे ऊपर चल नहीं पाएगा। भले ही अफ्रीका का काला जादू ही क्यों ना हो, वो जादू भी कट जाएगा, लेकिन तेरे बॉडी को इम्प्रेस नहीं कर सकता है। तो हमेशा अंगूठी को संभाल करके रखना। जी पिताजी। जाओ बेटे, बॉर्डर की रखवाली करो, लेकिन जाने से पहले क्या? एक नसीहत देती जाओ। क्या पिताजी? तुम किसी और की बेटी नहीं, एक हिमाचल प्रदेश की महातांत्रिक जादूगर त्रिकाल देव की बेटी हो। तेरे बाप का सर कट तो सकता है, लेकिन किसी भी हालात में किसी के सामने झुक नहीं सकता। कोई ऐसा गलत काम मत करना, ऐसे कोई कदम मत उठाना कि तेरा बाप तुझे सजा देने पर मजबूर हो जाए। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, गर्दन कटा दूंगी, लेकिन अपने पिताजी का सर कभी शर्म से झुकने नहीं। मुझे पूरा विश्वास है अपनी पुत्री के ऊपर। जी। जाओ बेटी, सदा खुश रहो। जाओ, ये हमारी बेटी नहीं है, हम इसे बेटी नहीं कहते हैं, ये हमारा बेटा है। जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं, वो काम हमारी पुत्री करके दे रही है। लेकिन इस समय हमारी बेटी नौजवान है, इसकी उम्र शादी की हो गई है, और एक बाप का सबसे पहला फर्ज होता है कि शयानी बेटी की शादी कर दे और वो अपनी जाकर के एक नई दुनिया बसाए। लेकिन मैंने आज तक अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं की? इसलिए कि मैंने कसम खाया था कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी लड़के के साथ करूंगा जो लड़का जादूगर का बेटा होगा। हम किसी साधारण इंसान के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करके जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। हमारे पास अकूत खजाना है, बेशुमार दौलत है। ये सब किसका है? बेटी का है। एक दिन हम जादूगर के बेटे की तलाश करेंगे और उसे घर जमाई बना करके, अपना दामाद बना करके अपने शुमाली गुफा में रखेंगे। हमारी बेटी हमारे साथ रहेगी। एक ना एक दिन कोई ना कोई दामाद तो हमें मिल ही जाएगा। मेरी पत्नी का अंत हो गया था किस समय वो मंत्रों का जाप कर रही थी, बहुत बड़ी जादू कर रही थी, और उसकी जुबान फिसल गई थी और उसी में उसको डेथ हो गया था, उसकी मौत हो गई थी। मैंने भरकत प्रयास किया लेकिन उसे बचा नहीं सका। ये मात्र 6 महीने की बिटिया थी हमारी। मैंने इसे पाला पोषा, सयानी हो गई और एक दिन हमारे नाम को रोशन करेगी। आओ हमारे साथ। प्रणाम। हमारे बेटे विजय सिंह को बाबा जी की तलाश में गए हुए आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा बेटा विजय सिंह लौटकर वापस नहीं आया। महल से गया जब से बेटा हमारा,
प्राणनाथ, अगर हमारे बेटी को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बिना बेटी के मैं एक पल जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसलिए स्वामी जी कोई उपाय सोचिए, अपने बेटे विजय सिंह का पता लगवाइए कि अभी तक मेरा बेटा विजय सिंह लौटकर वापस क्यों नहीं आया। हर धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, सलामत रहेगा मेरा कुल हजारी। बुलाओ अभी सेनापति शेर सिंह को, बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया हमारी। ये तुम घबराओ नहीं, हम अभी शीघ्र ही शेर सिंह को बुलवाते हैं। और सिपाही किधर है तू? मेरा आदेश से शेर सिंह के पास फोन लगा दिया जाए और फोन पे ये बोल दिया जाए कि महाराज ने रात दरबार में तुम्हें शीघ्र ही याद किया है। जैसे और खान जी, ओ भाई वर्मा जी, वो साहब जी का नंबर तो मालूम होगा आपको? आओ पहले वाला नंबर पुराना। वो पहले वाला, वो 9838565726, यही नंबर? यही नंबर है। ए हम दुइन खूंटी ए तीनों हो तो काम चले। पकड़ ले गुलेला गंजवानी है, तीनों पकड़ ले। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। ओ साहब, जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाए, महाराज जी आपको याद किए। ठीक है, महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। महाराज जी साहब क्या शेर सिंह आया है? क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे सरकार, क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो आपने ऐ मेरे सरकार, क्यों बुलाया आपने ऐ मेरे सरकार, क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो।
टंडन हमें दरबार में क्यों तलब किया गया? शेर सिंह, हमने तुम्हें शीघ्र दरबार में किस लिए बुलाया है? हाँ महाराज। सुनो ध्यान दे कल के बात हमारी, सुनो ध्यान दे कल के बातें हमारी, बड़ी शीश पर एक मुसीबत है भारी। अंधा कर जियो कब तक संसार में मैं, चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। शेर सिंह महाराज, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। अफसोस। आँख में क्या हुआ है महाराज जी, आँख में क्या हुआ है महाराज जी, बात सच बताओ छुपाओ नहीं, आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे मैं अपना हटाऊं नहीं। महाराज, आपकी आंखों में क्या हुआ है? आप साफ साफ बताएं। शेर सिंह, जानना चाहते हो कि मेरी आंखों को क्या हुआ है? हाँ महाराज। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते घनघोर जंगल में जब पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया। अफसोस। और मुनिराज जी क्रोधित होकर के मुझे श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तब तक अंधा होकर के ही जिएगा। शेर सिंह, अफसोस तो सिर्फ एक बात का है शेर सिंह, क्यों नहीं मुनिराज को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है और अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। काश अगर हमारे बेटे विजय सिंह को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी पे मौत मर जाए। नहीं महाराज, अपना धैर्य मत खोइए। जा रहा हूँ महाराज जंगल तरफ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ महाराज जंगल तरफ, ढूंढ कर बाबा को लाऊंगा मैं, त्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको कुंवर को साथी अपने लाऊंगा मैं। महाराज, जब तक ये शेर सिंह है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बाबा के पास जाऊंगा, बाबा से मिन्नतें करूंगा और बाबा को अपने साथ लेकर दरबार आऊंगा। आप
उस श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। रही बात राजकुमार की, तो मैं शपथ खाकर कह रहा हूं कि राजकुमार को साथ अपने लेकर आऊंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ आप ये बताएं कि वो बाबा का आश्रम कहां है। शेर सिंह, अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल पड़ता है, उसी जंगल में बाबा का आश्रम है। और हाँ, बाबा के पास जाना, बाबा को तो साथ लेकर के आना, लेकिन साथ में हमारे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के आना। महाराज घबराई नहीं, आप मुझ पर भरोसा करिए। राजकुमार को अपने साथ लेकर आऊंगा। आप घबराइए। सिपाही इधर आओ। सिपाही देखे काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक बाबा का कोई पता नहीं चल रहा है। आओ हम आगे की तरफ चलते हैं और बाबा को खोजे। जहाँ कहीं बाबा मिल जाता है, वही उसका नाम पहचान मिटा देते। आओ मेरे साथ। संस्कार करवा दो। ठीक है महाराज। सिपाही, महाराज को आराम कुछ पहुंचाओ। जाओ। घबराओ नहीं, अब तो तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं, लेकिन तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारा बराबर ख्याल रखेंगे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मन से दुवन के तकलीफ तुम देखो ले हो, मेहरगुन के तकलीफ कहाँ देख। सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा है। अगर इनका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर सहारा कौन देगा? नारी निकेतन के अध्यक्ष तुहिन तो हो। सिपाही, तुलसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। चल बाबा की लाश को ले चलो, इनका अंतिम संस्कार करवाओ। चल। सिपाही, चलते चलते काफी दूर आ गए और अभी काफी दूर है। हे भैया, हाँ हमका लागत हम जादू नगरी आ गए का यार। हाँ हाँ, क्यों नहीं। काहे से हिया का मनई तो पहचान ही में नहीं मिलते यार। सही बात है, हाँ कोई भी यहाँ का इंसान पहचान में नहीं आ रहा है। लेकिन सिपाही, जैसे कि आपको मालूम हो, मुनिराज ने बताया था कि तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी है, जिसका पहरा बॉर्डर पर रहता है। हमें तुम्हें बात होशियारी और चालाकी से चलना चाहिए। कहीं अगर
उसकी नजर हम तुम पर पड़ी तो अपना तो सारा खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा और कभी भी अपने मंजिल तक हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। आज चलते हैं, चुपचाप यहाँ से निकल चलते हैं। मन सपना महल बनावे, मन सपना महल बनावे, दुनिया डेला चलावे, जिंदगी जाके खेला समाजी में नावे, नावे खेला समाजी में नावे। मन सपना के महल बनावे, दुनिया डेला चलावे, जिंदगी जाके खेला समाजी में नावे, नावे खेला समाजी में नावे। जब जब दिन बिगड़े के होला, केहू रोक न पावे, न पावे, केहू रोक न पावे। जब जब दिल बिगड़े के होला, केहू रोक न पावे, न पावे, केहू रोक न पावे। जाने काली हर किस्मत में, जाने काली हर किस्मत में, इना पता चल पावे, जिंदगी जाके खेला समाजी में लावे, ना क्या बताओ, मेरे पिताजी भी अजब है। पहरा लगा दिए हैं, चलती हूँ पहरा देती हूँ। चिट्ठिया खबर ना देला, जाके परदेसों में, कवनी सवती पे लुभा गइल राजा जी, कवनी सवती पे लुभा गइल राजा जी। तोहरे याद में तड़पेला रात दिन, तोहरे याद में तड़पेला रात दिन, पगली तेरे पाने भुला गइल राजा जी, कवनी सवती पे लुभा गइल राजा जी। प्रिय निर्मोहिया